हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आविल एजुकेशन में। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2। सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला ही सवाल है, साइन 60 डिग्री इंटू में कोस 23 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो प्रश्न दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। तो हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इनके मानों के हमें पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, कोस 30 डिग्री बराबर कितना होता है। तो आइए हम इनको मान ज्ञात करते हैं। हम सारणी की सहायता से इन सभी मानों को याद करेंगे। तो आइए, तो हमने सारणी बना ली और इसमें सभी के मान याद करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों को ज्ञात करेंगे। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इनको 0 से प्रारंभ करते हैं। साइन 0, 1, 2, 3, 4 हमने संख्याएं लिख दी 0, 1, 2, 3, 4। इनमें सब में 4 का भाग दे दिया, सब में 4 का भाग दे दिया और इन सब का अंडर रूट कर दिया है, सबका रूट कर दिया। बहुत ही आसानी से हम इन सब का मान इसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम इधर देखते हैं कि अंडर रूट 0/4 बराबर क्या होगा। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगी, 0 का रूट बराबर 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 0, यहाँ पर लिख दिया हमने 0, क्योंकि ऐसे इसे ज्ञात किया जा सकता है। अब आते हैं 1/4 अंडर रूट बराबर होगा 1/√4 बराबर 1/2। 4 का अंडर रूट 2, 1 का अंडर रूट 1 होता है और अंडर रूट 4 का, जब 4 का अंडर रूट हटाएंगे तो 2, 1/2। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1/2, इसका मान आ गया। अब हम अंडर रूट 2/4 को देखते हैं। 2/4, 2 का 4 में कट जाएगा, 1/2 रूट का रूट, तो बराबर 1 का रूट 1/√2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2। अब इसी प्रकार अंडर रूट 3/4, 4 का रूट होगा 2, तो √3/2 बराबर, तो साइन 60 का मान हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। हम इसको हटाकर लिख सकते हैं √3/2। अब इसी प्रकार 4 से 4 कट जाएगा, 1 का रूट 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1। तो हमने कितनी आसानी से साइन के सभी कोणों के मानों को ज्ञात कर लिया। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब हम इनको इधर से लिखना प्रारंभ कर देंगे, इधर से लिखते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे। 1 को यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया कोस का मान, कोस 0 डिग्री का मान 1। √3/2 को √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 का 0। तो हमने कितनी आसानी से इसका मान भी ज्ञात कर लिया है, क्योंकि इसको इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं।
हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे और इधर से लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, इधर से मान को लेते जाएंगे, इधर लिखते जाएंगे। 1/√3/2, इसको उठाया सीधा यहीं रख दिया, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। अब हम देखते हैं कितनी आसानी से हमने साइन और कोस थीटा के मान को ज्ञात कर लिया है। अब बात आती है टेन की। इसमें हमको सिर्फ 2 मान ज्ञात करने हैं और इसके सभी मान आ जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना है 0 डिग्री का 0 डिग्री लिख देना है और यहाँ पर लिख देना है 1/√3। यहाँ पर हम इसको अलग कर देंगे 1, यहाँ पर √3 और ये 0 को उल्टा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित, जिसको हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अब अपरिभाषित कैसे होता है कि 0 का उल्टा होता है 1/0, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कोई संख्या मौजूद होगी। जब 0 का हम उल्टा करेंगे तो 0 के नीचे 1 विद्यमान है, यदि हम 1 का भाग 0 में देंगे तो ये 0 ही आता है, लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। 0 का भाग 1 में देंगे तो ये आता है अपरिभाषित, जिसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए वहाँ पर इनफाइनाइट या अपरिभाषित चिन्ह आ जाएगा। अब हम इसको इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे, इधर से उठाते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे। सर्वप्रथम 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट, जो चिन्ह है उसको हम लिख दिया। यहाँ पर √3, 1 को 1/√3 और यहाँ पर 0 को 0। हम इसको इधर से उठाते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे। तो कितनी आसानी से टेन के मान आ गए, कोट के मान आ गए। अब बचा सेक और कोसेक। अब हम कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं इनके मान को ज्ञात करने के लिए। देखिए, हमको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं। इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के दोस्त होते हैं, पूरक होते हैं, और ये दोनों भी एक दूसरे के दोस्त होते हैं, पूरक होते हैं। जैसे कि साइन 90 - 0, यदि हम साइन 90 डिग्री में से 0 को घटाएंगे तो बराबर होगा कोस 0 होगा, क्योंकि जो मान यहाँ पर आया है वो कोस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि साइन 90 - 0 बराबर कोस 0। इसी प्रकार टेन 90 - 0 बराबर कोट 0। ये 0 कोई अन्य मान भी हो सकता है, जैसे हम लिख दें तो सेक कोसेक का भी, सेक जो कोसेक का दोस्त है इसका पूरक है। इसी प्रकार सेक 90 यदि हम लिख दें 90 - 30 डिग्री तो बराबर होगा कोसेक 30 डिग्री। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये विपरीत क्रम में भी लागू होता है, जैसे बराबर कोस 90 - 0 तो बराबर साइन 0 होगा। इसी प्रकार ये भी विपरीत क्रम में भी, यदि कोस, जिस प्रकार साइन 90 - 0 इसी प्रकार कोस 90 - 0 बराबर साइन 0 होगा। इसी प्रकार जैसे टेन 90 - 0 बराबर कोट 0 है, उसी प्रकार कोट 90 - 0 बराबर टेन 0 होगा। कहने का मतलब ये विपरीत भी काम करेंगे। इसी प्रकार ये जिस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। साइन थीटा है जो, ये इसके विपरीत है, इससे इसके हमेशा इसके विपरीत होता है। और कोस थीटा है जो सेक थीटा के विपरीत होता है, और टेन थीटा है जो कोट थीटा का विपरीत भी होता है और इसका पूरक भी है। ये विपरीत इस प्रकार होता है। अब देखिए, यदि साइन थीटा
बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। ये इसके बराबर नहीं होता है, ये इसके बटे में चला जाता है। यदि साइन थीटा बराबर 1 कोस थीटा होता है, इसी प्रकार साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसी प्रकार कोस थीटा सेक थीटा के विपरीत होता है। कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा कोट थीटा के विपरीत होता है। जैसे टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा या कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइन कोसेक के विपरीत होता है, साइन होता है वो कोसेक के विपरीत होता है, और कोस थीटा सेक थीटा के, टेन थीटा कोट थीटा के विपरीत होते हैं। और ये एक दूसरे के पूरक, साइन थीटा कोस थीटा के पूरक होता है, टेन थीटा कोट थीटा का पूरक होता है, और सेक थीटा कोसेक थीटा का पूरक होता है। तो अब हम आते हैं अपनी सारणी पर। सारणी को हमने मान ज्ञात करना है। देखिए इधर साइन थीटा जो कोसेक थीटा के विपरीत होता है, और कोस थीटा है वो सेक थीटा के विपरीत होता है। अब हम सेक थीटा का मान ज्ञात करते हैं। सेक थीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा। तो हम लिख सकते हैं सेक 0 डिग्री बराबर 1 कोस 0 डिग्री। तो हम यदि सेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1 कोस 0 डिग्री का मान रख देंगे। कोस 0 डिग्री का मान है 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 बराबर इसका 1 का भाग 1 में दिया तो 1, तो सेक 0 डिग्री का मान आ गया 1। सेक 0 डिग्री का मान क्या आ गया 1। अब इसी प्रकार हम समझ गए कि सेक थीटा है जो कोसेक थीटा का विपरीत होता है, इसलिए हम इसको पलटते हुए इनको सबको विपरीत कर देंगे। अब इसी प्रकार हम अन्य मान को देखते हैं। जैसे कोस थीटा 30 डिग्री बराबर, कोस 30 डिग्री बराबर है √3/2। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर यहाँ पर बता दिया है, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा होता है। तो कोस 30 डिग्री बराबर सेक, तो सेक 30 डिग्री बराबर होगा 1 कोस 30 डिग्री, और इसका हम मान रखेंगे 30 डिग्री का, तो 1 कितना आ जाएगा √3/2, √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 2/√3। तो हम समझ गए हैं कि इन जो कोस थीटा के मान है वो सेक थीटा के मान प्राप्त होंगे उसको उल्टा करने पर। तो हम इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पर आया 2/√3, 2/√3। तो हम इसको उल्टा करते हुए चले जाएंगे। यदि हम इसको 1 का नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 का भाग √2 में देंगे तो आ जाएगा √2। इसी प्रकार 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2, 0 ऊपर चला जाएगा, 0 ऊपर है, 0 नीचे चला जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। यदि हम 0 का भाग 1 में देंगे तो यह आएगा अपरिभाषित, क्योंकि हमने अभी बताया था कि जैसे जिसका मान 0 है उसके नीचे 1 लगा हुआ है, क्योंकि 1 का भाग 0 में देंगे तो बराबर 0 आएगा। जब इसको विपरीत करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 0 को भाग 1 में देंगे तो अपरिभाषित मान प्राप्त होता है। या हम ऐसे मान लेते हैं कि 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा होता है 0। अब हमने बहुत ही आसानी से सेक थीटा के मान को ज्ञात कर लिया। सेक 0 बराबर 1, सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3, सेक 45 डिग्री बराबर √2, सेक 60 डिग्री बराबर 2 और सेक 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित। अब हम इनको इधर से उठाते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए इनको इधर से उठाते जाएंगे और इधर से लिखते जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा सर्वप्रथम अपरिभाषित,
क्योंकि यहाँ पर अपरिभाषित है। अब इसको उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, 2 बटे अंडर रूट 3 और 1 को इधर लिख देंगे। तो हमने अपनी सारणी पूरी कर ली और सभी मानों को ज्ञात कर लिया है। हम इसको बहुत ही आसानी से, अब आपको समझाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि हमें इनको सिर्फ इनको याद कर लेना है। 0 डिग्री 1/2, 1 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 और 1, इनको सीधा सीधा लिख देना है, इधर से उठाना और इधर लिख देना 1 अंडर रूट 3/2, इधर से इधर लिख दिया अंडर रूट 1 अंडर रूट 2, 1/2 0। अब आ गया टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिखते हैं 0 और 1 अंडर रूट 3, 0 का 0 लिख दिया और 1 अंडर रूट 3 30 डिग्री का लिख दिया। इसको हम थोड़ा याद कर लेंगे, तो इसको अलग कर दिया, 1 यहाँ लिख दिया, अंडर रूट 3 यहाँ लिख दिया, 0 का उल्टा अपरिभाषित, इसको इधर से उठाया और इधर लिखते गए अपरिभाषित अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 3 और 0, इधर से उठाते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे। अब हमने कोस का उल्टा करते हुए सेक के मान लिख दिए, 1 का उल्टा 1, अंडर रूट 3/2 का उल्टा 2 बटे अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 2 का उल्टा अंडर रूट 2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब हम इसको इधर से उठाते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे। इनफाइनाइट को इधर लिख दिया, 2 को इधर लिख दिया, अंडर रूट 2 को इधर लिख दिया, 2 बटे अंडर रूट 3 को इधर लिख दिया और 1 को इधर लिख दिया। तो हमने बहुत ही आसानी से इन सभी सारणी के मान को ज्ञात कर लिया। और हमें ये बहुत याद जरूरी रखना है कि साइन थीटा कोस थीटा के पूरक होता है, टेन थीटा कोट थीटा का पूरक होता है और सेक थीटा कोस थीटा के पूरक होता है। ये आपस में ये दोनों दोस्त है और ये दोनों भी दोस्त है और ये दोनों भी आपस में दोस्त है, लेकिन ये विपरीत भी हैं। साइन थीटा है जो कोसेक थीटा का विपरीत है, कोस थीटा है जो सेक थीटा के विपरीत है और टेन थीटा है वो कोट थीटा के विपरीत भी है और पूरक भी है। तो आइए अब हम बहुत ही आसानी से इस सवाल को कर लेंगे जो सवाल दिया हुआ है हमें। अब हमें इनके सभी मान प्राप्त हो गए हैं। अब इनको सवाल में इनके मान को रख देंगे और हल कर लेंगे। तो आइए, यहां पर है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान है अंडर रूट 3/2। तो मान रखने पर मान रखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, ये गुणा में, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है इसलिए ये गुणा में। अब कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। कोस और 30 डिग्री अंडर रूट 3/2, ये भी अंडर रूट 3/2 प्लस का प्लस। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में। कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2, यहाँ पर रख दिया हमने 1/2। अब इसको सोल्व कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणा किया, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से किया तो आ गया 3, 2 का गुणा 2 से किया तो 2 दूनी 4, प्लस 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 2 दूनी 4। अब हम इनको जोड़ लेंगे, यहाँ पर लघुत्तम लिया 4, 4 का भाग 4 में दिया तो 1, 1 का गुणा 3 से किया 3, प्लस 4 का भाग 4 में दिया तो 1, 1 का गुणा 1 से किया तो 1, बराबर 3 और 1 4/4, ये दोनों कट जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। बहुत ही आसान सा सवाल था, ये पूरी प्रश्नावली ही बहुत आसान है, सिर्फ इनके मान को रखना है और उनको सरल करना है बस। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सभी मानों को हमें याद रखना है क्योंकि ये सभी प्रश्नावलियों में काम आने वाली है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसको हम इधर से उठाते हैं और विपरीत क्रम में लिखते हुए चले जाते हैं। 1 को इधर लिख दिया, अंडर रूट 3/2 को इधर लिख दिया, 1/√2 को इधर लिख दिया, 1/2 को इधर लिख दिया और 0 को इधर लिख दिया। तो हमारे पास 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात हो जाते हैं। अब
टेन थीटा का मान ज्ञात करना है कि 0 डिग्री का हमें 0 लिख देना है और यहाँ पर 1/√3 लिख देना है। 1/√3 को अलग कर देना है, 1/1 और √3। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब इसको इधर से उठाना है और इधर लिखते हुए जाना है। इस चिन्ह को हमने अपरिभाषित यहाँ पर लिख दिया, √3 यहाँ पर आ गए, 1 का 1 यहाँ पर आ गया, 1/√3 यहाँ पर आ गया और 0 यहाँ पर। तो हमारे पास 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात हो जाता है। अब हम देखते हैं सेक। सेक हमें पता है कि कोस थीटा का उल्टा होता है, तो हम इन कोस थीटा के मान को उल्टे करते हुए लिखते चले जाएंगे। 1 का उल्टा होता है 1, √3/2 को यदि उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 और 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब हम इनको इधर से उठाते हैं और इधर से लिखते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर अपरिभाषित 2, √2, 2/√3 और 1। इस सारणी को हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना है, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। और ये इसका आंसर है। इसी आधार पर हम अन्य सवालों को भी हल कर लेंगे। ओके फ्रेंड, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।